2026 में पीएम मोदी क्या करने वाले हैं उसका जिक्र वो 2025 में कर चुके हैं। 2025 में पीएम मोदी ने दो बड़ी बातें कही थी। इसमें पहला तो यह है कि बिहार के बाद बंगाल की बारी है और 2026 के लिए यही पीएम मोदी का सबसे बड़ा चुनावी टारगेट भी है। इसके अलावा पीएम मोदी यह भी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि निकट भविष्य में कांग्रेस का विभाजन हो सकता है। नए साल में फ्यूचर पॉलिटिक्स से जुड़े पीएम मोदी के ये दोनों बयान आपको सुनने चाहिए जो 2026 को लेकर बड़ी प्रिडिक्शन की तरह है। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। ये जो कांग्रेस के नामदार है, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। देखिए, नरेंद्र मोदी जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उसमें होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी एक के बाद एक सरप्राइज दे ही रही है। आप देखिए कि जिस केरल में कोई बीजेपी का नाम नहीं लेता था, वहां पर नरेंद्र मोदी ने 2025 खत्म होते होते वामपंथियों और कांग्रेस का किला हिला दिया। केरल में पहली बार बीजेपी का मेयर और डिप्टी मेयर बना। केरल के इतिहास में पहली बार बीजेपी ने सत्ता का स्वाद चखा। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के बीजेपी नेता वीवी राजेश मेयर चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे केरल की राजनीति में एक अहम मोड़ बताया। 2026 में केरल में चुनाव है और इस जीत से बीजेपी को बूस्ट मिलना तय माना जा रहा है। देखिए, बात किसी एक राज्य की नहीं है। पिछले 11 साल में सियासत में आप नरेंद्र मोदी की सफलता को देखिए, दूर दूर तक कोई नहीं है। कांग्रेस जहां खत्म होती जा रही है, वहीं नरेंद्र मोदी बीजेपी को नई ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि मोदी ने क्या किया है बीते 11 साल में और राहुल गांधी ने कांग्रेस को क्या दिया है, आपको खुद दिखेगा। 2014 उस समय बीजेपी के, अगर आप देखेंगे कुल विधायक कितने थे देश में, कुल विधायकों की संख्या बीजेपी के जो थी 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे, 1035 विधायक होते थे। और कांग्रेस के कितने होते थे भाई, अगर आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं बीजेपी का, और ये देखिए कांग्रेस का, कि कांग्रेस के कितने विधायक थे। कांग्रेस के 949 हुआ करते थे। यानी सिर्फ अंतर जो था, अगर आप देखेंगे, वो अंतर था 86 विधायक का, 86 का अंतर था दोनों के बीच में। अगर आप अब देखिए 2025 में ये मामला कहां पहुंच गया है। 2025 में कुल विधायक बीजेपी के 1654 विधायक हो गए देश में और कांग्रेस के घट के 639 विधायक हो गए। और ये जो अंतर है ये बढ़कर 1015 का हो गया है। कहां 86 विधायक का अंतर होता था और कहां आज की डेट में 1000 विधायक का अंतर हो चुका है। यह नरेंद्र मोदी ने बीते 11 साल में किया है। और कांग्रेस का यह हाल तब हो गया है जब मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एक से बढ़कर एक नैरेटिव ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, लेकिन सब वैसा ही रहता है कि पब्लिक कनेक्ट नहीं होती। कैसे 2025 में एक के बाद एक नैरेटिव मोदी के खिलाफ ध्वस्त होते गए, आप खुद देखिए। जैसे पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का वोट चोरी का नैरेटिव गिर गया, पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का जेनजी वाला दाव फेल हो गया, पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस का नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव नहीं चला, पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का अंबानी अडानी वाला नैरेटिव चल ही नहीं रहा है। बिहार की जाति वाली पॉलिटिक्स का नैरेटिव भी पीएम मोदी ने तोड़ दिया। इसके अलावा 2024 की तरह ही 2025 में भी विपक्ष ये माहौल बनाता रहा कि पीएम मोदी की एनडीए वाली सरकार गिर जाएगी, लेकिन 2025 का साल भी निकल गया, एनडीए वाले पीएम मोदी का कुछ ना कर पाए। साल खत्म होते होते भी इंडी गठबंधन एप्स्टीन फाइल्स का नाम लेकर मोदी की कुर्सी जाने का दावा करता रहा, लेकिन यह भी नहीं चला। 2025 में पीएम मोदी 75 साल के हो गए। उनकी उम्र को लेकर भी विपक्ष माहौल बना रहा था कि पीएम मोदी को अब रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन बिहार के चुनावी नतीजों ने बता दिया कि ब्रांड मोदी तो अभी और चमकने वाला है। रिटायर कुछ लोग ऐसा ना हो कि 50s और 60s में हो जाए।
2026 में तो मोदी राजनीति में और भी बड़े धमाके करने वाले हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन पूरा बिखरा हुआ है। राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस में ही बगावत की सुगबुगाहट है। इंडी गठबंधन को ही राहुल गांधी की लीडरशिप पे भरोसा नहीं है, लेकिन उधर मोदी के पीछे पूरा एनडीए खड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी को आरएसएस का पूरा सपोर्ट मिला। 2024 में जो माहौल बनाया जा रहा था कि बीजेपी और आरएसएस में दूरी आ गई है, 2025 में वो नैरेटिव भी धुआं हो गया। 2025 में आरएसएस और पीएम मोदी के बीच गजब केमिस्ट्री दिखी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 11 सालों में पहली बार पीएम मोदी नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर चले गए। पहली बार पीएम मोदी ने लाल किले से आरएसएस के योगदान की तारीफ की। 2025 में आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट जारी किया, 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया। पूरे साल अलग अलग मंच से पीएम मोदी ने आरएसएस की खूब तारीफ की। पीएम मोदी आरएसएस से अपने कनेक्शन पर बात करते रहे। आरएसएस की तरफ से भी पीएम मोदी को फुल सपोर्ट मिला, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या बिहार का। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने ग्राउंड पर उतरकर बीजेपी की जीत की जमीन तैयार की। यानी 2025 में बीजेपी और आरएसएस की जो जुगलबंदी दिखी, वही 2026 में चलेगी बॉस। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वही खेला कहीं बंगाल में ना हो जाए जो दिल्ली में केजरीवाल के साथ हो गया। आप ये भी देखिए कि एक तरफ संघ की ताकत है, दूसरी तरफ मोदी लगातार बीजेपी के संगठन में नया जोश भर रहे हैं। जहां कांग्रेस गांधी परिवार और उनके करीबियों में ही सिमटी हुई है, कोई नया प्रयोग नहीं कर रही है, कोई नया चेहरा सामने नहीं ला रही। वहीं नरेंद्र मोदी कैसे बीजेपी के अंदर बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं, ये 2025 में भी दिखा। बीजेपी में 2025 में जनरेशनल शिफ्ट पर सबसे बड़ा फैसला लेकर पीएम मोदी ने सबको हैरान कर दिया। 2025 के आखिरी महीने में पीएम मोदी ने 45 साल के नितिन नवीन को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। एक युवा को पार्टी की कमान सौंपकर पीएम मोदी ने बदलाव की एक नई लकीर खींच दी। नितिन नवीन को पार्टी अध्यक्ष बनाकर पीएम मोदी ने मैसेज दे दिया कि अब बीजेपी में अनुभव और युवा शक्ति का बैलेंस होगा। साल 2025 में पीएम मोदी ने 16 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। 4 केंद्र शासित प्रदेशों में भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। बदलावों का यह सिलसिला 2026 में भी जारी रहेगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि 2026 में पीएम मोदी अपने मंत्रियों की टीम में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो कुछ नए और युवा चेहरों की एंट्री पक्की मानी जा रही है। साल 2026 में पीएम मोदी की 5 साल वाली सरकार भी आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी होगी। अपने दूसरे टर्म में पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के 2 साल बाद यानी 2021 में कैबिनेट में फेरबदल किया था। इसलिए भी माना जा रहा है कि अब तीसरे टर्म में पीएम मोदी फिर से 2 साल पूरा होने के बाद मंत्रियों की टीम में बदलाव कर सकते हैं। एक तरफ राजनीति में धमाके हैं, दूसरी तरफ कूटनीति में मची धूम है। नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल डिप्लोमेसी में 2025 में धूम मचा दी और 2026 में भी तहलका मचाने की पूरी तैयारी है। 2026 में भारत ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता संभालने जा रहा है और ब्रिक्स देशों का सम्मेलन G20 के आयोजन से भी भव्य होगा। देश के कोने कोने में ब्रिक्स से जुड़े कार्यक्रम होंगे। भारत के 60 शहरों में ब्रिक्स की बैठकें और आयोजन होंगी। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का संगठन है जिसे ट्रंप कतई पसंद नहीं करते, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि यह संगठन अमेरिका और अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। लेकिन ट्रंप कितना ही मुंह फुलाएं, 2026 में जब भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा और सब कुछ ठीक रहा तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी 2019 के बाद पहली बार भारत आ सकते हैं। भारत में जिनपिंग भी होंगे तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी हो सकते हैं। पुतिन और जिनपिंग ब्राजील में ब्रिक्स के सम्मेलन में नहीं गए थे, लेकिन भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा तो पुतिन और जिनपिंग के आने के बहुत चांस हैं। और एक बार पुतिन, जिनपिंग और मोदी को दुनिया साथ में देख चुकी है, तो 2026 में भी ये धमाकेदार तस्वीर आएगी क्या, ये बड़ा सवाल है। कि भाई इस वक्त तो जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में स्थितियां बदल रही हैं, कोई नहीं कह सकता क्या होगा। भाई जियोपॉलिटिक्स में सबसे दमदार नेता आज की डेट में नरेंद्र मोदी हैं, जिनके साथ चीन भी कोई जो है दूरी बना के नहीं रखना चाहता। रूस भी गहरी दोस्ती बनाकर रख रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2025 में कूटनीति में बड़े धमाके किए और अमेरिका तक को चुनौती दे दी कि भाई हमसे अपने टर्म पे बात मत करो, हम अपने टर्म पे बात करते हैं। 2025 की सबसे चर्चित तस्वीर नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन के मुलाकात की रही। अगस्त सितंबर में नरेंद्र मोदी 7 साल में पहली बार चीन गए, जहां पर उनकी चीन के राष्ट्रपति से आमने सामने की मुलाकात हुई। नरेंद्र मोदी SCO समिट के लिए चीन गए थे, जहां पर पुतिन भी आए। मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की एक साथ तस्वीरें देखकर दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका के होश उड़ गए। अमेरिका उस वक्त भारत और रूस की दोस्ती तोड़वाने में जुटा था। भारत पर रूसी तेल को लेकर दबाव डाल रहा था, 50% टैरिफ लगा दिया था। लेकिन मोदी ने बड़ा तगड़ा मैसेज दे दिया बॉस, कि भारत झुकने वाला नहीं है, झुकाने वालों में है।
आप देखिए कि अगस्त सितंबर में मोदी शी जिनपिंग पुतिन मिले, फिर साल के आखिर में दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे ने अमेरिका में अलग खलबली मचाई। यानी 2025 में नरेंद्र मोदी ने जियो पॉलिटिक्स में भी भारत की ताकत दिखाई कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमको डिक्टेट ना करना। नरेंद्र मोदी ने 2025 में कूटनीति में जो कामयाबी हासिल की, उसमें चीन का रुख बदल जाना, भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करना, भारत से कोई टकराव न लेने वाला रुख अपनाना, यह दिखा। इसी तरह से कनाडा को भी भारत की ताकत का एहसास हुआ, उसने रिश्ते सुधारने की कोशिश की। कनाडा में G7 की मीटिंग के लिए मोदी गए थे। इसके अलावा भारत ने तालिबान के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट शुरू किया, पाकिस्तान को नए मोर्चे पर फंसाया, अफगानिस्तान में पाक के खेल को खत्म कर दिया। भारत ने अपने पड़ोस में मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल के साथ संबंधों को मजबूत किया। श्रीलंका को साइक्लोन में जबरदस्त मदद की, जिसकी दुनिया में तारीफ हुई। साल 2025 का साल तो कूटनीति में पीएम मोदी के लिए अवार्ड से भरा रहा। इस साल पीएम मोदी को भर भर कर अवार्ड मिले, पाठशाला को भी मिले, लेकिन पीएम मोदी को कहीं ज्यादा मिले। पीएम मोदी ने इस साल जिन जिन देशों का दौरा किया, उसमें ज्यादातर देशों में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला। पिछले 11 सालों में पीएम मोदी को 29 सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। 10 अवार्ड पीएम मोदी को इस साल मिले। 2025 में पीएम मोदी को पहला अवार्ड बारबाडोस ने दिया, उन्हें ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, नामीबिया, साइप्रस, श्रीलंका, ब्राजील, घाना, इथियोपिया, ओमान, मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैगो ने सबने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया। इस साल पीएम मोदी को मिले अवार्ड की एक झलक भी देखिए। दो 2026 में नरेंद्र मोदी जो धमाके करने वाले हैं, उनमें यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील भी शामिल है। 26 जनवरी तक हो सकती है यह डील। गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन यूनियन के नेता भारत आने वाले हैं। भारत अब तक 18 फ्री ट्रेड डील कर चुका है, जिसमें हाल ही में ओमान और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शामिल है। इसके अलावा अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी 2026 में फाइनल हो सकती है। 2026 में एक बड़ी बात यह भी हो सकती है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो जाए। और यह मुलाकात बहुत अरसे से नहीं हुई है, लेकिन 2 ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर मोदी और ट्रंप आमने सामने टकरा सकते हैं। क्वाड की मीटिंग भारत में होनी है। अगर इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तो मोदी ट्रंप का आमना सामना हो सकता है। इसके अलावा G20 की मीटिंग अमेरिका के मियामी में होनी है, जहां पीएम मोदी अगर जाएंगे तो ट्रंप से वहां भी मुलाकात हो सकती है। यानी 2026 में मोदी और ट्रंप के बीच जो स्थितियां बनी 2025 में, जितना बड़बोलापन ट्रंप ने दिखाया, उसके बाद मीटिंग होने के चांसेस 2026 में बनते दिख रहे हैं। आप ये भी देखिए कि अमेरिका ने भले ही 50% टैरिफ लगा दिया, रूसी तेल न खरीदने का दबाव बनाया, तरह तरह से भारत की तरक्की को रोकने की कोशिश की, फिर भी मोदी ने भारत की रफ्तार कम नहीं होने दी। आज की डेट में आप देखिए, भारत की सालाना जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर है। जुलाई सितंबर की तिमाही में तो जीडीपी ग्रोथ 8% के पार चली गई। भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन के पार हो चुकी है और जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। अगले 2.5-3 साल में भारत की जीडीपी $60 ट्रिलियन के पार हो जाएगी और भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया में भारत की ग्रोथ की चर्चा चल रही है, क्योंकि जहां भारत की जीडीपी 8% की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं चीन तक में जीडीपी ग्रोथ आधी के करीब है, 4.3%। भारत ने 18 देशों से एफटीए करके ट्रंप के टैरिफ को मुंहतोड़ जवाब दे डाला और भारत के एक्सपोर्ट के नए टारगेट रख दिए। अलग अलग एफटीए की वजह से नवंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच भारत का एक्सपोर्ट 15% बढ़ चुका है। दुनिया में भारत को सबसे भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर माना जा रहा है। कितना बड़ा बदलाव आया है वो आप देखिए कि जो भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर दूसरों पर निर्भर रहता था, वो खुद आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट का बड़ा हब बन गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिफाइनिंग में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया है और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में दुनिया के टॉप 7 देशों में है। इंजीनियरिंग का सामान भारत से बनकर अमेरिका, यूएई, जर्मनी, यूके, सऊदी अरब जैसे देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। 2014 में जहां भारत सिर्फ 1500 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करता था, 2025 में भारत 2 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने लगा।
भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट जो 2014 में सिर्फ 1000 करोड़ रुपए का था, वो आज की डेट में 24,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी वो नई नई चीजें भी कर रहे हैं जिनमें पहले भारत हाथ नहीं डालता था, चाहे वो रेयर अर्थ मटेरियल हो या फिर सेमीकंडक्टर चिप्स। भारत के पास चीन और ब्राजील के बाद तीसरा बड़ा रेयर अर्थ का भंडार है, लेकिन भारत में रेयर अर्थ मटेरियल का प्रोडक्शन सिर्फ 2900 टन है, जबकि इसके मुकाबले चीन 2,70,000 टन रेयर अर्थ का उत्पादन करता है। अमेरिका 45,000 टन रेयर अर्थ का उत्पादन करता है। नरेंद्र मोदी अब रेयर अर्थ प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू कर रहे हैं, जिससे वो रेयर अर्थ मटेरियल का उत्पादन भारत में करें, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जरूरी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के सेक्टर में भारत दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करने में पूरी ताकत से जुट गया है। नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप का नया मिशन भी शुरू किया है, जिससे 6 राज्यों में करीब 1,60,000 करोड़ रुपए का निवेश आया। टाटा, माइक्रॉन, फॉक्सकॉन, HCL जैसी कंपनियां भारत में डोमेस्टिक चिप इकोसिस्टम बना रही हैं, जो भारत को चिप के मामले में आत्मनिर्भर बना देगा।